सबसे पहले खबर दें। डेरा इस्माइल खान की दराबन चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक चेक पोस्ट के करीब मौजूद 2 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सईदुल्लाह मरवत से। सईदुल्लाह मरवत, अपडेट कीजिएगा, कुछ पता लग सका इस वाक़े के बारे में? हाँ, ये वाकया हुआ है रात गए डेरा इस्माइल खान से तकरीबन कुछ 60-65 किलोमीटर के फासले पर दराबन तहसील की चेक पोस्ट है, जहां से बलूचिस्तान और FR दराजिंदा के रास्ते जाते हैं। इसी तरह से ये रास्ता किसी तरह से पंजाब के साथ भी मिलता है। इस चेक पोस्ट पर रात गए जो हमला हुआ है, जिसमें पुलिस एहलकार तो मुकम्मल तौर पर महफूज रहे, ताहम करीबी होटल और पेट्रोल पंप के 2 एहलकार मुलाजमीन जो थे वो उसमें जाँ बहक हुए हैं और 2 जख्मी हुए हैं, जिन्हें डी खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाकये के बाद वहां पे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुमत जो है वो वहां पे पहुंची है। उन्होंने वहां पे सर्च ऑपरेशन किया है। अभी भी उस एरिया में फोर्सेस मौजूद हैं और इस वाकये के बाद जो तहकीकात हैं और जो मालूमात हैं वो ली जा रही हैं। बहुत शुक्रिया सईदुल्लाह मरवत, आपने अपडेट किया। और अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत की अपील पर कर्फ्यू तोड़ मुजाहरा किया गया। सूरा में झड़पें हुई। भारतीय फौज ने पैलेट गनों से मुजाहिरीन को छन्नी कर दिया। आंसू गैस का भी बेदरेग इस्तेमाल किया गया। ज्यादातर इलाकों में सख्त कर्फ्यू के बायस शहरी नमाज जुमा भी अदा ना कर सके। जगह जगह रुकावटें, लैंडलाइन भी मुनक़ता। घरों में आंसू गैस के शैल गिरने से खातून शहीद। कमसिन बच्चों के सर से मां का साया उठ गया। भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और गुलाम नबी आज़ाद ने श्रीनगर जाकर ज़ेरे हिरासत सियासी रहनुमाओं से मिलने और मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार एकजहती करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया के तर्जुमान ने इन्हें वादी में आने से रोक दिया और कहा कि वो वादी में ना आए। रहनुमाओं के दौरे से कानून की खिलाफ वर्जी होगी और इससे सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तवक्को की जा रही है कि अपोजिशन रहनुमा आज श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। इससे पहले भी कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद 2 बार श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट से वापस दिल्ली भिजवाए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर दुनिया को खबरदार किया कि भारत मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा सकता है। वज़ीर आज़म ने जर्मन चांसलर को फ़ोन करके भारत की जानिब से आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में झूठा ऑपरेशन कर सकता है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर में और कुछ मजीद दहशतगर्द भारत के जनूबी इलाकों में दाखिल हुए हैं। इन भारतीय दावों का मकसद मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी से तवज्जो हटाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर के मामले पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को भी टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील किया। भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म ने जर्मन चांसलर को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी मकबूजा कश्मीर में खून खराबे का खदशा जाहिर किया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि भारत कश्मीरियों के एहतजाज को बदौर ताकत कुचलने का इरादा रखता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोई वाक़या रोनुमा हुआ तो भारत दहशतगर्दी का ड्रामा रचाकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान का कहना है कि वो इस्लामी दुनिया से मायूस हैं। मगरबी ममालिक को भारत का हाथ रोकना होगा। डैलस में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने तवक्को जाहिर की कि मगरबी दुनिया कश्मीरियों को तन्हा नहीं छोड़ेगी। एक और तकरीब से खिताब के दौरान राजा फारूक हैदर का कहना था कि अमरीकी अवाम और मुंतखब नुमाइंदे अपनी हुकूमत पर दबाव डालें कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल कराया जाए। मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से जारी भारत के मुज़ालिम पाबंदियाँ, कर्फ्यू और वादी की हैसियत तब्दील करने के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि भारत लॉकडाउन की आड़ में कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। दुनिया को भारतीय मुज़ालिम रोकने होंगे।
पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर के बाहर पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एहतजाज किया। जितनी देर नरेंद्र मोदी का यूनेस्को हेडक्वार्टर में खिताब होता रहा, उतनी देर मुजाहिरीन दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाते रहे। मुजाहिरीन ने बैनर और प्ले कार्ड उठाए हुए थे जिन पर खालिस्तान के क़याम और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कश्मीर की हैसियत यकतरफा तौर पर तब्दील किए जाने के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत को जाबराना इक़दाम वापस लेने पर मजबूर करे। कश्मीर में जो जुल्म ज़्यादती, खालिस्तान में जो जुल्म ज़्यादती या हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसे बंद किया जाए। भारत जो मज़ालिम मकबूजा कश्मीर में कर रहा है और जो जिनोसाइड की तैयारी की जा रही है उसको रोकने के लिए और आलमी बरादरी के ज़मीर को जोड़ने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये इंसानी कुलूं की वर्दियां जो 16 दिनों से कर्फ्यू नाफिज है, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, हम इनसे आज़ादी लेकर रहेंगे। फ्री कश्मीर एंड स्टैंड अप फाइट फॉर ह्यूमन राइट। हमारा अक़वाम मुत्तहिदा और यूएनओ और यूरोपीय पार्लियामेंट से मुतालबा है कि वो कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करें। बर्मिंघम में भारतीय कौंसलेट के सामने भी पुरजोर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाए। दुनिया को रोशनास कराने के लिए, बावर कराने के लिए कश्मीरी जो है वो दिन रात काविशें कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं वो एज इंसान है, उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद बंद किया जाए। एक ही मुतालबा है कि ये जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसको फौरन उठाएं। हम भारत की रियासती दहशतगर्दी को कश्मीर में किसी सूरत में तस्लीम नहीं करते। आज़ादी के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया। इस्तांबुल में भी भारतीय कौंसल खाने के सामने सैकड़ों अफराद ने भारतीय इक़दामात के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत एकतरफा तौर पर तब्दील की है जो मंजूर नहीं। और अब आपको बताएं कि भारत की इक़्तिसादी सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खराब से खराब तर होती जा रही है। मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल ने भी भारतीय मईशत पर बदतरीन असरात मुरतब किए हैं। भारतीय जुल्म और जबर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर की सहाफ़ी बिरादरी सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर आज मुसव्वराबाद से चकोटी की तरफ मार्च करेंगे। मजीद बताएंगे अब्दुल क़य्यूम ताहिर। जी बिल्कुल, 5 अगस्त को भारत की तरफ से कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के बाद मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी सराबा आजाद है। मकबूजा कश्मीर में आज 21वें दिन भी कर्फ्यू नाफिज है। कश्मीरियों को उनके घरों में मसूर कर दिया गया है। इंटरनेट बंद है, अखबारात बंद है, मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी है। जुल्म और सितम के खिलाफ सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर ने मुजफ्फराबाद से चकोटी एहतजाजी मार्च की कॉल दे रखी है। एहतजाजी मार्च में शिरकत के लिए आज़ाद कश्मीर भर से सहाफ़ी बिरादरी के काफिले मुजफ्फराबाद पहुँच रहे हैं। निक्यार, बुरट्टा, चोही, हजीरा, गुरपुर, डूंगी, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर भर के छोटे बड़े शहरों से सैकड़ों सहाफ़ी मुजफ्फराबाद पहुँच चुके हैं। आज 11 बजे मुजफ्फराबाद से एहतजाजी रैली शुरू होगी जो चकोटी क्रॉसिंग पॉइंट तक जाएगी। FATF एशिया ग्रुप की तरफ से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान FATF एलेक्जेंड्रा विजमंगा ने भी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी से बात करते हुए वाज़ेह किया कि ब्लैक लिस्ट करने का इख्तियार सिर्फ FATF को हासिल है। यहाँ पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तर्जुमान ने हिंदुस्तान में छपने वाली इस खबर को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया है, जिस खबर में ये कहा गया है कि पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक ग्रुप की इनहेंस ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है और FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो तर्जुमान ने मुझसे बात करते हुए कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है और ना ही एशिया पैसिफिक ग्रुप को ये इख्तियार हासिल है कि किसी मुल्क को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाले। इसका फैसला कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता है या उससे बाहर आता है या ब्लैक लिस्ट में जाता है, ये फैसला 13 से लेकर 18 अक्टूबर को जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास यहाँ पेरिस में होगा उसमें ये फैसला किया जाएगा और ये फैसला पाकिस्तान पे लगाई जाने वाली शराइत की रोशनी में किया जाएगा कि पाकिस्तान ने इन शराइत पर कितना अमल दरामद किया। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज़।
कराची के इलाके कोरंगी KDA एम्प्लॉयज सोसाइटी में एक बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक 5 साल का मोहम्मद बिलाल शाम से लापता था। तलाश करने पर उसकी लाश खुले मैनहोल से मिली, जो सदर में वाक़ सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई है। बच्चे की मैयत तदफीन के लिए आज बाजोड़ रवाना की जाएगी। पुलिस का कहना है कि बच्चे के अहल खाना ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए राब्ता नहीं किया। बच्चे के वालिद हबीबुल्लाह का कहना है कि इलाका मकीनों ने सीवरेज के पानी की निकासी के लिए गड्ढे खोद रखे हैं। हुकूमत को निकास आब के लिए इंतज़ाम करना चाहिए। इससे पहले भी बच्चे गड्ढों में गिरकर जख्मी हो चुके हैं। हैदराबाद में 22 दिन से जायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद बारिश के पानी की मुकम्मल निकासी ना हो सकी, जबकि गंदगी और ताफुन के बायस बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं। हामिद शेख की रिपोर्ट। हैदराबाद में बारिशें तो खत्म हो गईं, लेकिन शहर के कई इलाकों से अब तक पानी की मुकम्मल निकासी न हो सकी। जगह जगह बरसाती पानी, कीचड़ और गंदगी के सबब शहर में सेहत और सफाई की सूरत हाल अबतर होने की वजह से अस्पताल गैस्ट्रो और असहाल में मुब्तला मरीजों से भर गए हैं। पेट के अमराज में मुब्तला मरीजों में बड़ी तादाद बच्चों की है। माहिरीन तिब का कहना है कि अस्पतालों की OPDs का रुख करने वाले मरीजों की तादाद में आधे मरीज गैस्ट्रो और डायरिया में मुब्तला हैं, जिसकी वजह आलूदा पानी और शहर में फैली हुई गंदगी है। वार्ड में 80% पेशेंट्स जो है वो हमारे पास गैस्ट्रो के हैं। 80% इंक्रीज हुआ है ये बारिशों के बाद गैस्ट्रो में। शहरियों का कहना है कि वासा और बल्दिया हैदराबाद की इंतजामिया सेहत और सफाई के हंगामी बुनियादों पर इकदाम करके शहर को साफ और शहरियों को बीमारियों से महफूज बना सकते हैं। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज, हैदराबाद। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का तहरीर किया गया 25 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज अरशद मलिक की प्रेस रिलीज और बयान हल्फी उनके खिलाफ फर्द जुर्म है। अरशद मलिक के किरदार से दयानतदार जजेस के सर शर्म से झुक गए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं वीडियो केस के फैसले से नवाज शरीफ केस के फैसले का कोई ताल्लुक नहीं। वीडियो का फोरेंसिक तज्जिया कराने को तैयार हैं, लेकिन जो ये वीडियो लेकर आए हैं वो भी तो तैयार हों। नवाज शरीफ जायदाद के जराए बता देंगे तो केस कल ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने बात प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। फैसला आया है वो दोबारा यही बात साबित करता है कि ये एक प्राइवेट इशू था एक जज साहब का, उनके कंडक्ट का। उसका देखिए नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें सबसे पहले तो ये बात समझिए कि उनमें कोई भी केस कोई ओरल एविडेंस के ऊपर तो है नहीं, वो तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर बुनियाद रखते हैं कि कौन से अकाउंट से कहाँ रकम गई, किधर से कैसे गई, और एक कोई भी ऐसा उसमें मामला है नहीं कि जिसमें कोई इंसानी अमल दखल हो। ये तो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कि शामिल है। तो मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ की सजा से इस केस का कोई उस पर मुतासर हो सकेगी कि या कुछ का ताल्लुक हो पाएगा। हर चीज तो एडमिटेड है, सोर्स जो है वो अब नवाज शरीफ साहब कल बता देंगे तो वो केस जो है वो खत्म हो जाएगा। सोर्स नहीं बता पा रहे तो ये इस केस का जज के कंडक्ट से क्या ताल्लुक है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के लिए 2 नए अरकान का तकर्रुर गैर कानूनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कानून की पासदारी की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान की मंजूरी में आईन की खिलाफ वर्जी की गई। JUI की मरकजी शूरा का इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में होगा। इस्लामाबाद मार्च से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। APC की तजवीज़, रहबर कमेटी की रिपोर्ट और कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। गुड्डू से सखर बैराज के दरमियान जेरे आब आने वाले कच्चे के इलाकों के मकीनों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस कश्तियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मज़ीद बताएंगे चौधरी इरशाद। जी, इस वक्त सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। गुड्डू सखर बैराज पर दरमियान दर्जे के सैलाबी रेलें गुजर रहे हैं। अंदर जो हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं उन्हें किसी किस्म की तिब्बी सहूलियात या उनके जानवरों के लिए कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। लोग इस वक्त शहर आने और जाने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहाल इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं किए गए। इस वक्त सखर बैराज पर 3,60,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी मौजूद है। इस वक्त तक लोगों की जो अक्सरियत है वो दरिया के अंदर ही रह रही है, पानी में रहते हुए कश्तियों के जरिए अपनी आमदोरफ्त को जारी रखे हुए हैं। जी,
एक और अपडेट आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान रेलवे ने मुआशी बदहाली के बायस सम्मा सट्टा में कायम अपने 83 साल पुराने स्कूल बंद कर दिए हैं। असातिज़ा ने स्कूल के बाहर टेंट लगाकर तालीमी सरगर्मियां शुरू कर दी। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी। मैं इस वक्त सम्मा सट्टा में 83 साल कदीम पाकिस्तान रेलवे के बॉयज़ हाई स्कूल के सामने मौजूद हूँ। इस स्कूल के साथ ही एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल है। ये स्कूल पाकिस्तान रेलवे ने मुआशी बदहाली का बहाना बनाते हुए गुज़श्ता 4 माह से बंद कर दिया है। इस स्कूल के तलबा तालबात और टीचर्स ने हर जगह पर वो अपनी फरियाद लेकर गए हैं कि ये स्कूल जो इतना तारीखी स्कूल है इसको बिला वजह बंद किया गया है, इसको दोबारा जो है खोला जाए। लेकिन मौसम गर्मा की तातीलात के बाद ये स्कूल ना खुल सका। मजबूरन इस स्कूल के तलबा तालबात और टीचर्स ने स्कूल के सामने खुले मैदान में सख्त गर्मी में टेंट लगाकर अपनी तदरीस का सिलसिला शुरू कर रखा है। 8 दहाइयों से स्कूल चल रहा है, इसको जारी रखा जाए ताकि ये तलबा और तालबात एक अच्छे माहौल में अपने तालीमी सिलसिले को जारी रख सकें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद हफीज श्रीलंकन क्रिकेट टीम के पाकिस्तान आने पर खुश हैं। कहते हैं कि यहाँ मुकम्मल सीरीज होना कौम के लिए खुशी की खबर है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने भी खुशी का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में मोहम्मद हफीज का कहना था कि क्रिकेट के शायकीन और पाकिस्तानी अवाम के लिए ये एक इंतहाई खुशी की खबर है कि पाकिस्तान में मुकम्मल सीरीज होने जा रही है। मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशों को सराहते हुए श्रीलंका क्रिकेट का भी शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मेजबानी के लिए तैयार हैं। टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने भी इस खबर पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट अब मुल्क में वापस आ रही है। श्रीलंका क्रिकेट और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं और उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के मंसूबे DHA सिटी में 600 प्लॉटों के लिए सिंध हुकूमत ने 593 अफसरान की फहरिस्त भिजवा दी है। फहरिस्त में वजीर आला सिंध की सवाबदीद पर 90 अफसरान को भी महंगे प्लॉट्स देने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी। सिंध हुकूमत के जराये के मुताबिक पाकिस्तान डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेटर को 593 अफसरान को प्लॉट्स के अलॉटमेंट के लिए फहरिस्त भिजवा दी गई है। जराये के मुताबिक ये प्लॉट सुपर हाईवे कराची पर कायम DHA सिटी में सिंध हुकूमत के शेयर के तहत दिए जाएंगे। फहरिस्त में 125 अफसरान का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जबकि 132 अफसरान का ताल्लुक एग्जीक्यूटिव सूबाई सिविल सर्विस से है। फहरिस्त में पाकिस्तान पुलिस सर्विस और सिंध पुलिस के 60 अफसरान, फेडरल ऑक्यूपेशनल ग्रुप के 36 जबकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सर्विस के 18 अफसरान भी शामिल हैं। जराये ने बताया कि इन प्लॉट्स के उसूल के लिए वजीर आला सिंध को हासिल सवाबदीदी इख्तियारात के तहत 90 सरकारी अफसरान के नाम भी शामिल किए गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इन अफसरान को प्लॉट्स और सेक्टर नंबर्स की अलॉटमेंट के लिए कुरानदाजी के इकदाम करे। जराये का कहना है कि DHA की जानिब से सिंध हुकूमत के अफसरान को शेयर के तहत प्लॉट्स देने का मामला 5 बरस से अल्तवा का शिकार था। इस दौरान सिंध हुकूमत की जानिब से भेजी गई अफसरान की कई फहरिस्तों को DHA ने एतराज़ात लगाकर वापस भेज दिया था। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। नवाबशाह में नहरी पानी की किल्लत के बायस कपास, गन्ना और सब्जियों की तैयार फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। मौजूदा सूरत हाल से काश्तकार काफ़ी परेशान हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में नहरी पानी की किल्लत की वजह से खड़ी फसलें सूख रही हैं। काश्तकारों का कहना है कि उनकी कपास, गन्ना, सब्जियां, इसके अलावा दीगर फसलें जो कि तैयार हैं, पानी न मिलने की वजह से उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। एक जानिब दरियाओं में तोग़यानी है, लेकिन दूसरी जानिब महकमा आबपाशी की जानिब से नामालूम वजूहात की बिना पर नहरें बंद कर दी गई हैं। दूसरी जानिब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नुसरत डिवीज़न की जानिब से जारी करदा हैंडआउट में कहा गया है कि पानी की किल्लत की वजह से नुसरत डिवीज़न से निकलने वाली नहरें 1 हफ्ते के लिए बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को अशियाए ख़ोर-ओ-नोश की कमी का सामना है। स्टॉक न होने के बायस सूबे में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स का मंसूबा भी धरे का धरा रह गया। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। बलूचिस्तान में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के 8 रीजन हैं, जबकि सूबे में यूटिलिटी स्टोर की कुल तादाद 253 है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से सूबे के मुख्तलिफ शहरों में यूटिलिटी स्टोर खोलने का मकसद आवाम को सस्ते दामों अशियाए खुर्दनोश की फराहमी है। शहरियों को शिकायत है कि पिछले 3 माह से सूबे के यूटिलिटी स्टोरों में चीनी, आटा, ऑयल और चावल की अदम दस्तयाबी के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है।
जो पहले मिल रहे थे वो भी चले गए हैं। आप स्टोर में देखा जाए कि कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है और कोई चीज़ सस्ते नाम को तो छोड़ो, जो चीज़ ज़रूरत की चीज़ है वो भी नहीं मिल रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पे एक तो अव्वल चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो मिलेंगी वो नाकिस होगी, जो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं होगी। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने सूबे के दूर दराज इलाकों में आवाम को सस्ते दामों अशिया की फराहमी के लिए सूबे में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर शुरू करने का फैसला किया था। रमज़ान मुबारक के दौरान कोयटा में इस मंसूबे पर कुछ अमल दरामद होता दिखाई दिया, लेकिन अब यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के हुक्काम का कहना है कि स्टॉक न होने के बायस यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मोबाइल यूटिलिटी स्टोर के मंसूबे पर अमल दरामद मुश्किल है। मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉल्स लगाते हैं, गली कूचों में हम गाड़ियाँ अपनी बेचते हैं, जहाँ पे कोई बड़े चौक होते हैं, कोई ऐसे, वहाँ पे हम अपनी गाड़ी वो करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारा ये स्टॉक का इशू सॉल्व हो जाए, इंशाल्लाह हम उस पर भी हम वो काम करेंगे और उम्मीद है कि ये बहुत जल्द होगा। इंशाल्लाह हम स्टॉक्स की भी अवेलेबिलिटी करा रहे हैं और बाकी जो भी होगा वो हम सारे करें उसके साथ जाएँ। बलूचिस्तान में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पिछले 3 माह से बुरानी कैफियत का शिकार है। सूबे के अवामी हलकों को कहना है कि पहले यूटिलिटी स्टोर पर स्टॉक की कमी आड़े आ रही थी, अब बेशतर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिससे सूबे के यूटिलिटी स्टोर की अशिया भी गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा।